दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हम क्लास 10 का मैथ। तो चलिए आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 140। इसको डिवाइड करेंगे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से 70 और 2 से 35 वाली और 5 से 7 वाली और 7 से 1 वाली। तो इसके गुणनखंड जो होंगे 2 पे 2 उड़ जाएगा, 5 × 7। ठीक है, ये समझ में आएगा। ऐसे हमें 156 के भी गुणनखंड करने हैं तो मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, 2 7 14, 2 8 16। फिर 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, 2 3 6, 2 9 18। फिर 3 से डिवाइड कर सकता हूँ तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और फिर सीधा 13 से डिवाइड कर सकता हूँ 1 वाई। अब 2 पे 2 और 3 गुणा 13, ये समझ में आया होगा। ये केवल हमें गुणनखंड ही करने हैं। अब ऐसे ही इसका करना है 3 8 2 5 का। अब सीधा 5 आ रहा है लास्ट में तो 5 से डिवाइड कर सकता हूँ। 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 7 35 और ठीक है, 5 7 35, 3 बचा, 5 30 और 5 25। ठीक है, फिर 5 से डिवाइड कर सकता हूँ तो 5 एकम 5, 5 3 15, 5 एकम 5, हाँ सही है, 5 25 हो जाएगा। 5 25 और 5 3 15। अब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 5 15, 3 एकम 3। अब मैं 3 से फिर कर सकता हूँ तो 17 बारी और 17 से डिवाइड करूंगा 1 बारी। ठीक है, अब 3 के कितने फैक्टर 2, 5 के कितने हो गए 2 और कितना बचा 13, वो 17। ठीक है, अब ऐसे ही मुझे इसके भी करने हैं तो 5 0 0 0 5, इसको मैं 5 से डिवाइड कर दूं 1 0 0 0 1। ठीक है, अब मैं इसको कितने से डिवाइड कर सकता हूँ, 7 से डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 7 या 21। ठीक है, अब कितने से हो जाए 11 से, 11 एकम 11 और 11 तिया 33। ठीक है, अब 13 से सीधा लास्ट। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई जो फैक्टर हो गए तो 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है, इसका ये हो गया। ऐसे ही हम अगला करते हैं 2। इसको करेंगे तो हम 17 से डिवाइड करेंगे, इसको मैं 17 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो ये 17 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा 4 और 3 और 7। ठीक है, अब मैं इसको 19 से डिवाइड करूंगा तो सीधा ये 23 बार कट जाएगा। कितने बार, 23 बार। और 23 से डिवाइड करूंगा तो सीधा 1 बार। ठीक है, अब इसके गुणनखंड कितने हो गए 17 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 23। तो समझ में आएगा क्वेश्चन। ऐसे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। देखो इसका फॉर्मूला दे रखा है इसी के नीचे। इसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या मल्टीप्लाई बाई दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, इससे हमें प्रूफ करना होगा, ये पहले ही दे रखा है। ठीक है, तो हम इसका निकालते हैं। तो पहली संख्या का हम पहले क्या एलसीएम निकाल लेंगे, फिर उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे, फिर चेक करेंगे दोनों बराबर हैं या नहीं। तो 26 और 91 का निकालेंगे तो हम 13 से काट सकते हैं। तो 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 91। तो अब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो एक टाइम, वन टाइम एक बारी, और 7 से डिवाइड करूंगा तो एक बारी। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई जो करेंगे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल रहे हैं हम तो कितना होगा 13 दूनी 26। ठीक है, और 26 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 छिंग 42, 42 4 7 दूनी 14 और 4 18, 182। तो इसका एलसीएम आ गया। अब इसका एचसीएफ भी निकालेंगे हम एक तरफ। तो 91 और 26 का एचसीएफ अगर हम एक तरीके से निकाल लेते हैं, एक तो दोनों तरफ से डिवाइड हो जाए जिसमें दोनों बार चला जाए तो वो भी हो जाता है। एक अलग तरीका ये है कि 13 से डिवाइड करूंगा 13 सत्ते 91 और 7 से डिवाइड करूंगा तो एक बारी। अब मैं 26 को भी डिवाइड करता हूँ तो 13 से डिवाइड करूंगा तो 2 बारी और 2 से 1 बारी। अब मेरे पास 91 के जो मल्टीप्लाई हैं वो 13 और 7 हैं और 26 के जो मल्टीप्लाई हैं वो 13 और 2 हैं। तो एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में जो कॉमन होता है वही उसका आंसर होता है। तो कॉमन क्या मिल रहा है मेरे को 13। तो इसका जो एचसीएफ है तो एचसीएफ हो जाएगा हमारा 13। ठीक है, अब हम यहाँ इस फॉर्मूले में रख के देखेंगे। तो पहली संख्या हमारी कितनी है 26। ठीक है, दूसरी संख्या कितनी है हमारी 91 बराबर एलसीएम कितना है मेरे पास 182 और एचसीएफ कितना है मेरे पास 13। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, अगर बराबर है तो ठीक है, नहीं है तो देखते हैं क्या कह रहा है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 26 और 91 का
तो 26 का 26 ही आएगा और 9 छींगे 54, 5 9 दूनी 18, 18 और 5 कितना हो गया 23, तो ये हो गया 6 और ये भी 6, 3 और ये 23 66, तो इसका आ रहा है 23 और 66। ठीक है, इसका भी करके देखते हैं। तो हम करेंगे 182 और 13। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 8 24, 2 3 एकम 3 और 2 5। ठीक है, ये तो 2 8 1, तो 6 6 8 5 13 के 3 यहाँ से लेकर और 2 23, तो 2 3 6 और 6। समझ में आया होगा। तो ये तो बराबर है। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम उसके और एचसीएफ के। ठीक है, एचसीएफ इंटू एचसीएफ। ठीक है, ऐसे हम अगला निकालेंगे। तो चलते हैं आगे दूसरे सवाल की तरफ। तो 5 और 0 और 92, तो इसका भी लासा निकालना पड़ेगा, इसका भी मासा निकालना पड़ेगा, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसका पहले एलसीएम निकालते हैं। तो 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये हो गया, और 92 डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, फिर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ, तो 2 पंजे 10, 2 एकम 2, इसको काटूंगा तो 46 बार। फिर मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा तो 17 बार, 46 कटेगा नहीं। ठीक है, 17 से अगर डिवाइड कर दूँ तो 1 और 46 का 46 रहेगा। मैं सीधे 2 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ हो जाएगा 23 बार, और 23 से डिवाइड कर दूंगा तो 1 और 1। ठीक है, इसके मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं। तो मल्टीप्लाई करने से 5 दूनी 10, भैया 5 दूनी 10 या 30, 30 दूनी 60। ठीक है, 60 हो गया, 5 दूनी 10 या 30 दूनी 60, 60 का मल्टीप्लाई भाई 17 में, तो 13 17 17, 5 दूनी 10 दूनी 5 दूनी 10 या 30 दूनी 60, 60 मल्टीप्लाई भी 17 इंटू 23, तो 17 छक्के 102। ठीक है, 17 छक्के 102 और इंटू 23, तो इसका मल्टीप्लाई में कर दूँ 23, तो 3 जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। 0 6 4 3 2। ठीक है, ये इसका आया एलसीएम। ठीक है, अब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ के लिए हम दोनों को डिवाइड अलग अलग करते हैं। वैसे तो कॉमन भी है, कॉमन में जैसे कि 92 का अगर मैं लूँगा, ऐसा मल्टीपल देखो जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो 2 दिख रहा है मुझे, 2 से क्या हो जाएगा ये 102 बार, और इसको 40 बार। ठीक है, हाँ 2 से नहीं 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 नहीं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। ठीक है, अब आगे डिवाइड होगा नहीं, तो इसका एचसीएफ जो होगा वो कितना होगा, केवल और केवल 2। ठीक है, अब यहाँ रख के देखते हैं। तो रखेंगे, तो पहली संख्या हमारी कितनी है, यहाँ पे 510 मल्टीप्लाई बाई दूसरी संख्या कितनी है हमारी 92, बराबर एलसीएम कितना है हमारा, ये है 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई बाई एलसीएम कितना है हमारा 2। निकालते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई कर लो पहले, 0 दूनी 12, यहाँ से ले 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और 2 तिया 6, 2 दूनी 4, इसका तो मल्टीप्लाई ये आ गया। अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 510 और 92, देखते हैं क्या बराबर आता है। तो 2 का 0 में 0, 2 का 2 1 में 2, 2 पंजे 10। ठीक है, 9 1 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, तो 0 2 9 6 4, तो हाँ बराबर आया है 4 0 9 2 0। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो ऐसे हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो 3 3 6 और 54, इनका हमें लासा लेना है पहले। तो 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और इसको करूंगा तो 18 बार डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो 2 से डिवाइड होने के से हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 छीं 12, और 2 से 9 बार। ठीक है, अब कितने से डिवाइड होगा, हाँ अब मैं देखो 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, 2 से हो जाएगा 28, और 2 से 9 बार। ठीक है, 2 से फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चौक 8, और 9 नहीं, 2 से 7 और 9, फिर सीधा 7 से डिवाइड कर दो, और यहाँ 1 9, 3 से कर दो 1 3, और 3 से कर दो 1 और 1। ठीक है, अब इसका करेंगे हम मल्टीप्लाई। तो 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48, तो 48 हो गया,
और 7 या 21, 21 दिया 63, तो 63 मल्टीप्लाई करेंगे 48 और 63 का, तो 8 दिया 24, 2 3 चौक 12 और 2 14, 8 छः 48, 4 छः 24 और 4 28, ठीक है। तो 4 12 9 और 1 10 और 3, ठीक है। ये हो रहा है, चेक कर लें। 8 24 के 4 हासिल 2, 4 12 2 14, 8 6 48, 4 6 24 और 4 28, तो 4 और 4 12 10, ठीक है। ये इसका एलसीएम आया, क्या आया? एलसीएम, ठीक है। और हम इसका एचएफ निकालेंगे। एचएफ तो हमारा यही निकल गया था, वैसे एक बार फिर चेक कर लेंगे हम। कितने से? 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 6 और ये 18 बार, ये सीधा 2 से, 2 पंजे 10, 2 छः 12 और 2 से ये 9 बार। अब ऐसी कोई संख्या है नहीं जो सेम संख्या से दोनों डिवाइड हो जाए, तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा? 6, ठीक है। तो 6 आ गया। अब हम इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यहाँ रखते हैं पहली संख्या 336 मल्टीप्लाई बाई 54 बराबर होनी चाहिए एलसीएम और इनटू एचसीएफ। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 6 और 5 और 4, देखते हैं क्या होता है। 24 2, 4 3 12 और 2 14 हासिल 1, 4 3 12 और 1 13 और 5 झिंगे 30, 3 5 3 15 3 18 हासिल 1, 5 3 15 और 1 16, 4 4 11 और 8 1, तो इसका ये आया 1 8 4 4, ठीक है। इसका तो ये दोनों का मल्टीप्लाई आया। इसका भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं लासा और मासा का क्या सेम आता है। तो 3 0 2 4 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 24 2 6 दूनी 12 और 2 14 के 4 हासिल 1 1 0 का 0 1 का 1 आएगा, ये 6 18, ठीक है। तो सेम है 1 8 1 4 4, तो ये भी ठीक है, ठीक है। ऐसे ही चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल है हमारा 120 और 135, दोनों का लासा निकालना पड़ेगा और मासा भी निकालना पड़ेगा। तो चेक कर लेंगे, चलो करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 5 सत्ते 35, तो 3 से कट जाएगा, तो 8 24 और 3 नम 27। अब मैं सीधा 2 से काट लूँ या सीधा 8 से काट दूँ, मेरे को तो मल्टीप्लाई चाहिए ना। तो 8 से ये हो जाएगा और 1 और 9 का रहेगा मल्टीप्लाई और 9 का ये सीधा, ठीक है। मैंने डायरेक्ट कर दिया है थोड़ा। 5 3 15 और 15 अट्ठे 120 मल्टीप्लाई बाई 9, ठीक है। इसका करेंगे 0 9 दूनी 18 हासिल 1 9 एकम 9 और 1 10, इसका ये आया एलसीएम, एलसीएम, ठीक है। अब इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ हमारा 120 और 135 का अगर एचसीएफ निकालना चाहें तो सेम संख्या जो जिससे डिवाइड हो जाए, तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 5 सत्ते 35 और 3 से 3 8 24 3 9 27। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों कटेंगे उसी संख्या से, तो इसका जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ आया तो 5 दिया 15 एचसीएफ आएगा, कितना आएगा? 15। तो इसका आप करके देखते हैं, यही रखेंगे तो 120, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 135 बराबर होना चाहिए एलसीएम के। एलसीएम हमारा 1080, एचसीएफ हमारा 15, गुणा करके देखेंगे तो 135 में करना है मेरे को 120 का मल्टीप्लाई, तो 0 का 0 0 0 12, वैसे तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा इसको, लेकिन तुम लोग को समझने के लिए फिर तुम कहोगे कहाँ से आ गया। 5 दूनी 10 मतलब 1 3 दूनी 6 और 1 7 और यहाँ पे 2, ठीक है। ये खत्म ये खत्म, तो 5 3 1, तो 0 0 7 5 12 हासिल 1 5 और 1 6 1, तो इतना आया 1 6 2 डबल 0, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब देखो 15 का 15 15 अट्ठे 120 हासिल 12 और हासिल 12 हो गया, ठीक है। 15 अट्ठे 120 और इसमें जाएगा तो 8 का 8 आएगा। नहीं 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 नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है, देखता हूँ। 15 0 40 5 एकम 5, ठीक है। और 0 8 0 1, तो 0 0 8 4 12 हासिल 1 6 1, हाँ ठीक है। मल्टीप्लाई करने में थोड़ी मिस्टेक हो रही थी, ओके। तो ये भी हमारा बराबर आया, ठीक है। तो ऐसे ही चलते हम अपने अगले सवाल की तरफ, ठीक है। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इनका एलसीएम भी निकालना है हमको और एचसीएफ भी निकालना है।
तो हम सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं इसका, एलसीएम, ठीक है। तो 12, 15 और 21 का, ठीक है। तो दोबारा लिख दूँ साफ साफ, तो 12, 15 और 21। तो मैं 3 से काट सकता हूँ, 3 से, 3 चौक 12, 5 15, 7 21। 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 बार ही जाएगा, 5 कटेगा नहीं और 7, ठीक है। 2 से डिवाइड करूंगा 1, 5 कटेगा नहीं और 7 का 7 रहेगा। 5 से डिवाइड करूंगा तो 1, 5 कट जाएगा एक बार और 7 का 7 रहेगा। और 7 से काटूंगा 1 1 1, मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 दिया 60 और 6 सत्ते 42। इसका क्या आया, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम आ गया। अब हमें इसका निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए वही या तो फैक्टर कर लो या फिर जो पूरा पूरा काट दे, 12, 15 और कितना है 21, ठीक है। 21 को मैं डिवाइड करूंगा तो मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, 3 चौक 12, 5 15 और 7 21। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे ये पूरा पूरा चला जाए जिसमें, तो केवल एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ वो कितना होना चाहिए, 3। तो मेरे को एलसीएम ज्ञात करना था और एचसीएफ ज्ञात करना था, ठीक है। ये तो समझ में आया होगा। ऐसे हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन देखो यहाँ बनेगा नहीं, तो इसको मैं इरेज करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा तो मेरा हो जाएगा यहाँ पे 17 और 23 और 29। तो ये अभाज्य संख्या है, पहली बात तो क्या है, अभाज्य, तो इनका मल्टीप्लाई ही इनका लासा होगा, इनका मल्टीप्लाई इनका लासा। तो 17 से डिवाइड करूंगा तो कट जाएगा, 23 बचेगा, 29 आएगा। फिर 23 से डिवाइड कर दूंगा तो एक, ये भी कट जाएगी, ठीक है। और 29 आएगा। फिर सीधा 29 से डिवाइड करूंगा तो एक एक एक, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 17 गुणा 23 गुणा 29, ये इसका आंसर। और इसका अगर मासा निकालना चाहें तो 17 और 23 और 29, 23 और 29, तो 29 क्या है इसका, मतलब ये खुद से ही कटेगी, ऐसे कोई संख्या नहीं है जो खुद से काटे, केवल एक के सिवाय। तो 1 से 17 में भी चला जाएगा, 1 से 23 में भी चला जाएगा पाना, और 1 से 29 में भी चला जाएगा। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, एक आंसर आएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई अगर करना चाहें तो करेंगे हम। तो 17 × 51 हासिल 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 कितना हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 29, ठीक है। 9 एकम 9, 9 ने 81 और 9 × 27 और 8, 8 7 15, तो बोले तो 35 और 2, 9 दूनी 18 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, हो गया, ठीक है। 9 का 9, 3 8 5 13 हासिल 1, 10 और 1 11। तो इसका ये एलसीएम, ठीक है, और इसका ये एचसीएफ, ठीक है। मैं आशा करता हूँ तुम आप लोग को सब समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एचसीएफ इसका ये दे रख दिया है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका एचसीएफ तो दे रखा है, तो हमें केवल क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम एलसीएम निकालेंगे तो इसका 306 और 657, ठीक है। तो काट सकता हूँ मैं इसको, मैं 3 से काट दूँ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। इसको काटूँ तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 और 3 दूनी 27, ठीक है। फिर 3 से काट सकता हूँ मैं, 3 से कट जाएगा 9 10 तो 12, 3 से कटेगा, ठीक है। तो 3 त्रिका 9 और यहाँ 3 तीचक नहीं, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, सॉरी 3 त्रिका 3 चौक 12, यहाँ कटेगा। तो 7 21 और 3 त्रिका 9। अब मैं सीधा कितने से, 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ अभी, तो 2 से काटूंगा तो 17 बार और यहाँ पे 73। अब ये तो अभाज्य संख्या है तो ये तो कटेगी नहीं, 13 से खुद से कटेगी और ये 73 ये खुद से ही कटेगी, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ मैं कर सकता हूँ 3 त्रिका 9 दूनी 18, ठीक है, या 7 दूनी 34, 3 त्रिका 9 दूनी 18 मल्टीप्लाई बाई 17 × 73। अब करेंगे हम, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, बड़ा है थोड़ा लेकिन क्या करें, करना है। 7 8 56, 5 7 एकम 7 और 5 12 और 18 की 18, तो 6 10 और 3, ठीक है। ये आ गया 306 मल्टीप्लाई बाई 73। अब 73 का भी करूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है, गुणा कर लेता हूँ। 3 18, एक यही आएगा, 3 का 9, ठीक है। 7 42 का 42 ही आएगा और 7 या 21, तो 8
और 3 और यहाँ पे 13, 2 और 2, ठीक है। तो इसका HCF जो आया 2 2 3 3 8, ठीक है। ये क्या आया इसका LCM, LCM, ठीक है। ओके, ये इसका आंसर है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है हमारा कि यदि HCF इसका HCF निकालेंगे बराबर इतना है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इसका HCF पूछ रहा है तो हमें इसका HCF ही निकालना है। तो हम इसका HCF निकालेंगे 2 2 5 और 60, ठीक है। तो HCF निकालने के लिए वो संख्या जो दोनों एक संख्या दोनों को ही डिवाइड कर दी, 5 से हो जाएगा। 5 चौक 20 और 5 25 और 12 पंजे 60, ठीक है। 9 3 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 5 15 और 3 चौक 12। अब ऐसी कोई संख्या है नहीं जो डिवाइड हो जाए, तो इसका जो HCF आएगा वो होगा हमारा 5 तिया 15। तो क्या मैं इस जगह 15 रख सकता हूँ, क्योंकि HCF की बात बोला था इसने। तो 15 और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, ठीक है। तो इसको मैं सही से लिख दूँ साफ से, तो 1 1 2 और 5, ठीक है। तो माइनस के 10x। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये प्लस का है तो इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इधर भेजूंगा, तो माइनस के 10x बराबर 15, और ये प्लस का था इधर माइनस का आएगा, तो माइनस का 1 1 2 5, ठीक है। 15 इसमें से घटेगा तो माइनस का 10x बराबर ये 15 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 0, यहाँ पे 1 1 1, ठीक है। वो भी माइनस का, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 10x बराबर कितना आएगा ये, ठीक है। और ये गुणा में है तो बट्टे में आता है, कोई संख्या गुणा में होती है तो भाग में आती है, कहाँ आती है, भाग में। तो 1 1 0 बट्टे 10, इससे ये कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 101, ठीक है। आया होगा समझ में। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये दे रहा है कि यदि HCF 120 और 225 का 15 है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसका हमें एलसीएम निकालना है। HCF तो दे रखा है, पिछली वाली सवाल की तरह है जो पहले निकाला था हमने। तो 120 का हमें अब क्या नहीं रहा है, एलसीएम निकालना है, 120 और 225 का, ठीक है। तो ऐसी संख्या मतलब काटो, कोई किसी भी काट लो, 5 से काट दूंगा। तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा मुझे। तो 5 चौक 20 और 5 25, ठीक है। तो फिर काट दो, 5 से काट दो, 5 से 24 कटेगा नहीं और पनेम 45, ठीक है। 3 से कट जाएगा, 3 से 8 24 और 3 का 9। अब फिर 3 से कट जाएगा, 3 से 8 कटेगा नहीं एक बारी, मैं सीधा 8 से कर दे रहा हूँ क्योंकि कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। मेरे को एलसीएम ही निकालना था। तो 5 25 या 75, ठीक है। और या 5 25 अट्ठे 200, ठीक है। 5 25 अट्ठे 200 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 3 का 9, इसका करेंगे 9 दूनी 18। तो 1800 इसका क्या आया, एलसीएम आया, क्या आया, एलसीएम आया। एचसीएफ तो इसका 15 दे रखा था, कोई दिक्कत नहीं। तो हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, ठीक है। सवाल कह रहा है हमारा, नीचे दी गई आकृति में एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें क्या होता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई ही आगे वाली संख्या होती है, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई ही आगे वाली संख्या होती है। तो 7 या 21, तो ये 21 होगी। तो एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 21। अब हमने एक्स ही निकाल लिया, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई भी तो वाई होगा। तो 21 चौका 84, तो ये 84 किसका होगा, वाई का। बात समझ में आई या नहीं आई? अगर नहीं आई हो तो मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो अगर मैंने इसको कुछ भी मान लिया, y को मैंने अगर मान लिया, चलो 20 मान लिया, ठीक है। मैं अगला सवाल मान के चल रहा हूँ। अगर मैंने इसको 20 मान लिया तो अगली संख्या अगर ये 4 होगी तो यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, फिर 5 होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई ही अगली संख्या बनती है। बात समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है 18 और 117 का के HCF को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। तो m का मान ज्ञात कीजिए और 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका m का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा और एलसीएम भी निकालना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं। तो 18 और 17 का तो पहली बात तो हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 18 और 117, तो मैं कितने से डिवाइड कर सकता हूँ, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 7 और 1 8 और 1 9, 3 से हो जाएगा। तो तिचक 18, 3 त्रिका 9 और यहाँ बचा 2 और 3 नम 27, ठीक है। फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। मुझे एचसीएफ की वैल्यू चाहिए थी, तो एचसीएफ आ गया मेरा 3 त्रिका 9। बाद में एलसीएम निकाल लेंगे हम।
तो अब मेरे को क्या करना है, 18m माइनस का 117 बराबर का एचसीएफ की बात कर रहा था 9। अब ये 117 इधर है तो इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 18m बराबर 9 प्लस का 117, तो 18m बराबर ये जुड़ेगा 9 और 6 कितना हो गया 16 और 1 26 और 1, ठीक है, क्योंकि 9 6 मतलब सॉरी 9 और 7 6 16 और 1 26, ठीक है। अब 18 बटे में आएगा, गुणा में है तो भाग में आएगा, m बराबर 126 मल्टीप्लाई बटे में 18। अब इसको डिवाइड करूंगा तो काट दे रहा हूँ, 3 से काट दे रहा हूँ, 3 चक 18 और 3 चक 12, 3 दूनी 6 और 6 सत्ते 42, तो m की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 7, ठीक है। यहाँ से तो हमारी m की वैल्यू आ गई, मेरे को इसका एलसीएम भी निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से हम यहाँ आए थे, हमने एचसीएफ निकाला था ना, और यहाँ से आगे निकाल लेंगे क्योंकि एलसीएम चाहिए, तो मैं फिर 2 से डिवाइड कर सकता हूँ एक बारी और 13, अब 13 से सीधा डिवाइड करूंगा 1 और 1, ठीक है। अब मेरे को मल्टीप्लाई चाहिए तो मैं करूंगा 13 दूनी 26, ठीक है, 26 और 3 त्रिका 9, इसका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो 6 54 5 और 9 दूनी 18, 18 और 5 23, ठीक है, इतना समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें दे रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो देखो ये बोल रहा है प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या का हमें पता है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, n बराबर हम 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ले सकते हैं, तो n की वैल्यू ये होगी। और ये बोल रहा है कि 6 पे n की घात अगर 0 पे समाप्त हो सकता है क्या, तो देखते हैं क्या करना है। तो n की वैल्यू मुझे या तो 1 रखो 2 रखो 3 रखो 4 रखो, कुछ भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। अगर 1 करूंगा तो भी 6 आ रहा है, अब 6 में 2 भी रख लूंगा ना तो भी 36 आएगा, और 6 पे अगर मैं 3 भी रख लूंगा तो भी 216 आएगा, तो हमेशा इसके लास्ट में 6 आएगा। तो ये बोल रहा है कि 0 में समाप्त हो सकती है, तो नहीं हो सकती, ठीक है, नहीं हो सकती, इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो ये क्वेश्चन कह रहा है व्याख्या कीजिए कि ये और ये संख्या भाज्य हैं क्यों, ठीक है, इनको हमें प्रूव करना है कि भाज्य संख्या है क्यों करना है। देखो भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके मल्टीपल 2 से 2 या 2 से अधिक हो, 2 या 2 से अधिक, है ना, मान लो या 2 हैं, ठीक है, 1 या 2, 1 से अधिक या 2 या 2 से अधिक ही कर लो, ठीक है, 2 या 2 से अधिक, ठीक है, तो वो भाज्य संख्या होती हैं। तो इसको भी इनको चेक करते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13, तो क्या मैं 13 कॉमन ले सकता हूँ, तो 13 मैंने कॉमन ले लिया, तो 13 मल्टीप्लाई बाई 11 प्लस यहाँ पे 1 बच गया, तो 13 मल्टीप्लाई ये 11 7 77, 77 प्लस का 1, ठीक है 1, तो ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाई 78, ये 78 हो गया। अब हमें दिख रहा है यहाँ पे कि एक तो 13 से भी कटेगा, ये 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, क्योंकि ये 78 है 2 से भी कट जाएगा, ठीक है, और 2 से तो कट जाएगा, और एक 13 भी मल्टीप्लाई है तो 2 से अधिक हो गए मल्टीप्लाई इसके, 2 से मल्टीप्लाई है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अतः इसके के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, यह संख्या भाज्य है, ठीक है, ऐसे हमें इसको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ से मुझे 5 कॉमन मिल रहा है, 5 कॉमन मिलेगा तो मैं यहाँ 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 और यहाँ पे प्लस का 1 यही बचेगा। तो अब मैं क्या करूँगा, इनको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 एकम 2 मतलब 2 तिया 6 छक 24, ठीक है, और 6 सत्ते 42, 42 मल्टीप्लाई बाई 24, और 24 के बाद फिर ये जुड़ जाएगा, ठीक है, बाद में जोड़ेंगे, पहले इनका मल्टीप्लाई कर लें, तो 24 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 42 और 24 का करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 4 चक 16 और 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये 2 है,
ठीक है, तो 8 हो जाएगा, ये तो मल्टीप्लिकेशन है, 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और हासिल 1 9 और 1 10, ठीक है, कितना हो गया 1008 प्लस का 1, ठीक है, तो 5, ये हो जाएगा 1009, ठीक है, तो इसके भी दो दो गुणनखंड है, तो यही हम कहेंगे कि यह भी भाज्य संख्या है, ठीक है, समझ में आया होगा, ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन 11वां थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, अगर मैं ये बोर्ड पे लिखता हूँ तो आधे से ज़्यादा बोर्ड ही भर जाएगा, फिर सॉल्व किधर करेंगे, तो इसको मैं पढ़ देता हूँ। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने के लिए रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः मिलेंगे। देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। सोनिया उसको 18 मिनट में चल रही है, ये आसान सवाल है। सोनिया तो ये 18 मिनट में, ठीक है, ये 11वां नंबर सवाल है, पढ़ लेना, थोड़ा ज़्यादा लेंथी था इसलिए मैंने लिखा नहीं, ठीक है। और जो रवि था, रवि इसको कितने मिनट में चल रहा है, 12 मिनट में, ठीक है। तो इन सवालों को करने का तरीका क्या होता है, इन दोनों का एच मतलब कि लासा ही इसका आंसर होता है, क्या होता है, लासा ही इसका आंसर होता है। तो इन दोनों का अगर लासा में निकाल लूं तो उतनी मिनट में मिल जाएगा, ये 18 मिनट में और ये 12 मिनट में। इन दोनों का लासा अगर मैं निकालूं तो मैं 3 से काट दूंगा, 9 सॉरी 3 18 और 3 12, फिर 2 से डिवाइड करूंगा, 2 3 6 और 2 दूनी 4 2 से 3 और 1, ठीक है, और 3 से 1 और 1 मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूनी 6 दूनी 12 3 36, तो क्या कहें, तो ये 36 मिनट में दोबारा पुनः मिलेंगे। अब कैसे, क्योंकि 36 मिनट चलिए, अब 18 दूनी 36, तो ये 2 चक्कर लगा लेगी, सोनिया 2 चक्कर लगा लेगी, और रवि अगर 12 मिनट में एक लगा रहा है तो 12 तिया 36, तो ये 3 चक्कर लगा लेगा। बात समझ में आई। तो ऐसे सवालों का हमें आंसर लेने के लिए हमको एलसीएम लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, एलसीएम, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 12वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा, नीचे दी गई आकृति में x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल एक पहले भी कराया था, ये दोबारा उसी तरीके का सवाल है। तो मैंने बोला था इन दोनों का मल्टीप्लाई ही अगली संख्या होती है। तो 13 पंजे 65, तो y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 65 होनी चाहिए, ठीक है। अब इसकी वैल्यू तो मैंने 65 निकाल ली, अब मेरे को y की वैल्यू 65 आ गई, अब मेरे को चाहिए x की वैल्यू। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई x की वैल्यू होगी, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ेगा। तो 195 बराबर 3, तो 5 दिया 15, हासिल 1 9 थी 27 और 1 28, 5 दिया 15, 1 9 थी 27 और 1 28, 2 और 3 एकम 3 और 2 5, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 585, ठीक है, 585। बात समझ में आई, ठीक है। अगर मतलब समझ नहीं आया तो मैं दोबारा एक बार एग्जांपल और देके देख बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो यहाँ पे अगर 3 दे दिया, तो यहाँ पे 8 दे दिया, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ही ये संख्या होगी, ठीक है। तो 8 तिया 24, देखो इसको फिर प्रूफ करते हैं। अगर मैंने यहाँ 3 दे दिया, यहाँ पे मैंने y दे दी, अब बोलो कि y की वैल्यू निकालो, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 3 8 24, तो 8 आ गया ना यहाँ पे। बात समझ में आई। तो अगर यहाँ दे रखी है तो इन दोनों का निकालना पड़े, या इन दोनों का निकाल दिया है इसका निकालना पड़े, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये दोनों दिए हैं ये निकालना है तो 3 का भाग देना पड़ेगा, या यहाँ भी दिया है यहाँ निकालना है, इसका यहाँ दिया है तो इसका भाग देना पड़ेगा, तो इसमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि इतने और इतने ये अभाज्य संख्या है क्यों है। देखो अभी इसी तरीके का हमने पिछली बार अभी कुछ देर पहले सवाल किया था कि अभाज्य संख्या क्यों है। हमने लिखा था कि इन दोनों का मतलब ऐसी संख्या के अगर 2 से ज्यादा फैक्टर हो, गुणनखंड हो, तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो ऐसे इसको देखते हैं, चलो प्रूव करेंगे। 13 इंटू 11 प्लस 11, इसमें से 11 कॉमन ले सकता हूँ, 11 कॉमन लूंगा तो 13 मल्टीप्लाई बाई 7 बचेगा और प्लस का 1 बचेगा, तो 11 13 सत्ते 91 बचा, 91 प्लस 1, तो ये 11 मल्टीप्लाई बाई ये 92 रह गया, क्या हो गया 92। मल्टीप्लाई करना भी चाहूंगा तो ये हो जाएगा 11 एकम 11 नहीं 11 दूनी 22, तो 2 11 दूनी 99 और 99 100 और 101, ठीक है। तो ये 2 से ज्यादा गुणनखंड है इसके, तो ये क्या होगी, भाज्य संख्या
है, ठीक है, भाज्य संख्या है। ऐसे हमें इसका भी निकालना पड़ेगा। इसमें मुझे 3 कॉमन मिल रहा है तो मैं 3 कॉमन बाहर ले लूँ। 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2 और गुणा 1, यहाँ पे क्या बचेगा 1, क्योंकि यहाँ से 3 बाहर ले लूँगा तो यहाँ तो 1 बचेगा ना। तो यहाँ पे अब मुझे गुणा करना पड़ेगा। तो 5 छंगे 30 और 3 चौक 12, 5 छंगे 30, 3 चौक 12, 12 दूनी 24, तो 240 मल्टीप्लाई बाई 7 गुणा 1, और 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं उसमें। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 24 का कर लो, 4 जीरो 4 सत्ते 28, 2 4 7 दूनी 14 और 2 16, 168 प्लस 1, ठीक है। अब इसको जोड़ूंगा तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 1681, ठीक है। इसके भी 2 से ज़्यादा मल्टीप्लाई हैं, गुणा कर लूंगा तो 3 एकम 3 और 3 8 24, 2 3 चौक 18 19 20, 2 3 एकम 3 और 2 5, ठीक है। तो इसके भी 2 से ज़्यादा मल्टीप्लाई हैं, गुणनखंड है, तो हम कह सकते हैं ये भी क्या होगी, भाज्य संख्या है, ठीक है। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज से चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा हुआ है नीचे दी गई आकृति में एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमने पहले किया था जो क्वेश्चन, उसी की तरह ये क्वेश्चन है। तो मैंने क्या बताया था, देखो अब उसमें जो पहले बताया था ना वैसे ही दे रखा है। और मुझे जेड की वैल्यू चाहिए तो मैं मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका इसमें भाग दूंगा तभी तो ये निकलेगी। तो मैं 161 में 7 का भाग दूंगा तो कितना है, 7 से काटूंगा तो 7 दूनी 14, बचेगा 2 और 7 या 21, ठीक है। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 23 आ गई, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे y की वैल्यू चाहिए। अब y की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, इन दोनों का मल्टीप्लाई ही अगली वाली संख्या होती है। तो मैं 161 का मल्टीप्लाई 7 से करूंगा तो 7 एकम 7 और 7 छिंगे 42, 4 7 एकम 7 और 4 11। तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 1127, ठीक है। अब मेरे को x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई ही अगली संख्या होगी। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा 3 3 8 1 का 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 एकम 2 2 8 16, यहाँ से 1 2 3 6 और 1 7 और 2 3 6, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये वाली। तो मेरे पास तीनों वैल्यू है, x की वैल्यू ये रही, y की वैल्यू ये रही, z की वैल्यू ये रही, ठीक है। समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। इसमें दिया है 3 घड़ियां क्रमशः 9 12 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, वे एक साथ बजती हैं तो वह कितने समय बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी। तो देखो ये 9 मिनट में बज रही है, ये 12 मिनट में बज रही है और ये 15 मिनट में बज रही है। तो मैंने क्या बताया था, ऐसे सवाल होते हैं, इनका क्या लेना पड़ेगा, मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ही वो आंसर होगा जो उस समय पे बजेगी। तो ये 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 5 15। अब मैं फिर 3 से काटूंगा, 1 4 और 5, फिर मैं 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, 1 2 और 5, ठीक है। मैं 2 से फिर करूंगा 1 1 5, कटेगा ही नहीं दोगे में, 5 से 1 1 और 1, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ेगा। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दिया 60 और 36 18, तो 180 मिनट 180 मिनट बाद वो पुनः एक साथ बजेंगी। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये पिछली बारी की तरह है, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक कैंटीन में 144 कार्टून कोक के हैं तथा 90 कार्टून पेप्सी के हैं। यदि प्रत्येक समान पे की गड्डी की ऊंचाई प्रत्येक पे की गड्डी की ऊंचाई की है और समान है, तो प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो अगर ऐसी बात करता है तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये समान ऊंचाई की बोल रहा है और एक में 44 कार्टून है, एक में 90 कार्टून है और समान है, तो हमें ऐसे में क्या करना पड़ता है कि 144 और 90 का हमें लेना पड़ेगा क्या, एचसीएफ। क्या लेना पड़ेगा एचसीएफ लेना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो हम कितने से डिवाइड कर सकते हैं इसको, 3 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो 3 चौक 12 और 3 चौक 12 और 3 8 24 और 3 से ये 3 का 9, ठीक है। अब मैं 3 से फिर कर दूंगा, 3 एकम 3 और 3 चौक 18, 3 से 10 बार। अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से 8 बार, 2 से 5 बार, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 का 9 दूनी 18, तो 18 कार्टून होंगे उसमें, क्योंकि उसकी समान ऊंचाई भी चाहिए और
गड्डी भी हुई है, क्योंकि 18 एक गाड़ी में भरे जाएंगे तो 18 पंजे 90, 5 गाड़ियों में 90 कार्टून हो जाएंगे। और 18 अट्ठे 144, 18 निम्मा 144, 8 ने 72, सॉरी 18 अट्ठे 144। तो ये 8 गाड़ी में भर जाएंगे 44, और ये 5 गाड़ी में भर जाएंगे 90 कार्टून, क्योंकि समान ऊंचाई भी चाहिए और सारी चीज ऊंचाई भी समान हो और दोनों में भर जाए बराबर बराबर। ठीक है, तो कितने होने चाहिए? 18 कार्टून भरे जाएंगे एक गाड़ी में। ठीक है, समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक फल विक्रेता के पास 990 सेब तथा 945 संतरे हैं। वह इनको एक टोकरी में रखना चाहता है। प्रत्येक टोकरी में 2 फलों में से एक फल सम संख्या में लेना है, तो कम से कम कितनी टोकरियों में कितने फल रखे जा सकते हैं? तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने पहले भी बताया था कि ऐसे सवालों का हमें क्या लेना पड़ता है? मासा। क्या लेना पड़ेगा? मासा। तो हम डिवाइड कर लेंगे ऐसी संख्या से जो दोनों से कट जाए। तो 5 से काट सकता हूँ मैं, ठीक है, 5 से कट जाएगा। तो 5 एकम 5, यहाँ बचा 4, तो पनेम 45 बचा 4, 5 अट्ठे 40। ठीक है, यहाँ भी काटूंगा मैं 5 से ही। तो 5 एकम 5 बचे 4, 5 अट्ठे 40 और पनेम 45। ठीक है, अब ये आया, तो अब कितने से काट सकता हूँ मैं? 5 से तो नहीं कटेगा। 8, तो ये हो गया 9 9 18, 9 9 18, हाँ 9 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 18 9 से भी कट जाएगा, खैर 9 से ही कट जाएगा। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो 9 दूनी 18, 9 एकम 9। ठीक है, अब तो कोई संख्या ऐसी है नहीं जो ये उससे ही कट जाए। तो कितना हो जाएगा? 9 पंजे 45, तो 45। अब इसमें क्या है देखो, कम से कम कितनी टोकरियों में कितने फल रखे जाएंगे? तो 45 टोकरियों में, मतलब 45 कितनी टोकरियों में कितने फल रखे जा सकते हैं? तो कितने फल रखे जा सकते हैं? 45 फल रखे जा सकते हैं। समझ में आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, वैसे तो आसान सवाल है, पहले की तरह ही है, जो पहले कराया था वही वाला है। ठीक है, समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कह रहा है दो संख्याओं का मासा इस ये अनुपात में दे रखा है, तो इनका लासा ये दे रखा है, तो इनका मासा क्या निकालना है? ठीक है, मासा क्या होगा? तो इनका क्या है, तो ये 2:3 में दे रखी है, तो बराबर 180 दे रखा है, इनका ही तो मासा है, इनका ही तो लासा दे रखा है। तो लासा ये है, तो हम क्या करेंगे कि 3 दूनी 6, 6x हो जाएगा और ये हो जाएगा 180 और 6 18। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास? x की वैल्यू मेरे पास आ रही है 30। हमारा अनुपात क्या रखा था? ये रखा था, तो 2x और यहाँ पे 3x, तो यहाँ कर देंगे 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, 6 आ गया। वैसे तो हम मासा हाल तुरंत निकाल देते, वो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, मतलब 2 और 3 में 1 का अंतर है, तो 1 का मल्टीप्लाई 30 में करते तो 30 मास आ जाता, लेकिन हम ऐसे नहीं बताएंगे, हम इसको पूरा बताएंगे। अब 60 का और 90 का हमें क्या निकालना है? मासा। मासा वही होता है जो एक संख्या से दोनों में डिवाइड चला जाए। तो हम कितने से डिवाइड कर सकते हैं? पहली बात तो 3 से करेंगे, तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। ठीक है, अब कितने से? 5 से कर दे रहा हूँ, तो 5 चौक 20 और 5 छिंगे 30, अभी 2 से और जा रहा है, 2 से 2 दूना 4 और 2 तिया 6, अब नहीं डिवाइड हो रहा, तो इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 तिया 15 दूनी 30, तो 30 क्या आया इसका? HCF। ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बनी रही हमारे साथ। ठीक है, और आज की क्लास में कैसा लगा, कैसा वो रहा, तो आप अपना व्यू अपने मेरे कमेंट में बता सकते हैं, जो जो कमी हो वो बता सकते हैं, हम अगले आगे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आपको बोर्ड पर सब दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो उसके लिए बताएं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।